उसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है और ये टाइम है करीब 10 बजे का और यहाँ पर अम्मा खा रही हैं दूध रोटी, क्योंकि हमने रोटियाँ पहले बना दी थी और बच्चे तीनों गए हैं स्कूल। और ये वीडियो दोस्तों है 2 दिन पहले का, 3 दिन पहले का वीडियो है, मॉर्निंग वाले से पहले का वीडियो है ये। जब मॉर्निंग वाला वीडियो उसी दिन शूट हुआ था, उसी दिन शाम को हमने भेजा था और ये 2 दिन पहले का है। तो यहाँ पर टमाटर, प्याज़, अदरक, हरी मिर्च सब लेकर बैठ गए हैं, अम्मा को खिला दिया है तो अब चिंता नहीं है। तो यहाँ पर प्याज़, अदरक ये सब काट कर रख लेंगे और तब चलेंगे रसोई में, क्योंकि पनीर रखा हुआ है। तो आज मुझे बनाना है शाही पनीर, वो भी बिल्कुल स्पेशल तरीके से। बिल्कुल बहुत ही टेस्टी सब्जी लगती है, देखने में भी, खाने में भी। जैसे शादी बारातों में मिलती है ना, वैसे ही सब्जी अभी बनाएंगे पनीर की। जो पनीर रखा हुआ है ना, काफ़ी सारा हमने बनाया था, तो वो क्या है, तीज पर हमने मिठाई बनाई थी, फिर भी काफ़ी सारा हेलो बच गया। दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने आटा लगाकर अम्मा के लिए रोटियां बना दी थी और वो दूध रोटी खा चुकी हैं और आटा लगा रखा है। और उसके बाद फिर अब हम बनाएंगे सब्जी, बाकी का खाना। तो यहाँ पर मसाले तैयार कर रहे हैं और जो पनीर रखा था ना वो बनाएंगे। उसके बाद फिर कल कह रहे थे बनाने के लिए, कल नहीं बनाया, आज बनाएंगे पनीर की सब्जी। चावल अगर किसी को खाना होगा तो खा लेंगे, बना लेंगे थोड़े से। और उसके बाद एक पैन ले लिया है, उसमें थोड़ा-सा तेल डाला है, फिर यहाँ पर कुछ गरम मसाले, बड़ी इलायची ली है, 4 ली है लौंग और ये 2 दालचीनी ली है, मतलब 2 टुकड़े दालचीनी के पतले-पतले से लिए हैं और फिर ये जावित्री ली है थोड़ी-सी, तेज पत्ते छोटे-छोटे हैं 2 हमने ले लिए हैं, यहाँ पर लौंग 10 से 12 लिया है, 1 चम्मच जीरा लिया है, ये पूरे खड़े मसाले लिए हैं और ये तेल जब गरम हो गया है तो तेल में डाल दिया है और इनको चटकने तक भूनेंगे। और उधर बड़े साइज में हमने प्याज काट कर पहले ही रख लिया था, तो मसाले चटक गए हैं तो प्याज डाल दिया है मोटे साइज में काट करके और प्याज को पकाएंगे। थोड़ा सा जब गुलाबी होने लगेगा तब डालेंगे ये लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, ये भी इसमें डाल देंगे और थोड़ा इसको चलाएंगे। उसके बाद बीच में हमने टमाटर भी काट लिए थे बड़े साइज में, तो टमाटर भी इसमें डाल दिया है और बस इनको थोड़ा पकाएंगे, मतलब चलाएंगे थोड़ा। और उसके बाद ये हमने खरबूजे के बीज थोड़ी देर भिगो दिया था पानी में। हमारे पास काजू नहीं है, आपके पास काजू है तो काजू पानी में भिगोकर तब डालिएगा, थोड़ी देर पहले भिगो दीजिएगा। और ये बीज हमारे रखे हैं, जो हमने बूंदी वाले लड्डू बनाए थे ना, तब के बचे हुए रखे थे, तो हमने कहा अभी भी थोड़े बच गए हैं। और फिर ये सारे बीज हमने इसमें डाल दिया है और बस थोड़ा सा पानी डाल दिया। बीच में पानी डाला तो क्लिप सूट नहीं हो पाई थी, मतलब आधे ग्लास से कम पानी हमने डाला है। फिर नमक डालकर थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे और बस देखते हैं। तो थोड़ा सा नरम हो गई हैं सारी सब्जियां और पानी भी थोड़ा कम हो गया है। इसके बाद धनिया पाउडर, हल्दी और ली है काश्मीरी मिर्च। धनिया पाउडर करीब 1.5 चम्मच है, 1 चम्मच हल्दी है और काश्मीरी मिर्च 1 चम्मच है। और फिर 1 बड़ा चम्मच हमने लिया है दही और इसमें डाल देंगे और दही को डालते ही बराबर चलाते रहेंगे। और फिर ये मसाले हमारे पक गए हैं बहुत ही अच्छे से। ठंडे करके हम इनको पीसेंगे। पीसने के बाद क्या है, हमारी मिक्सी में ज़्यादा महीन नहीं हो पाता है, हम इनको छानेंगे छन्नी से। अगर आपकी मिक्सी में महीन हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने क्या है, पीस कर फिर छानते जा रहे थे, जो बचता जा रहा था छन्नी में फिर उसको पीसते जा रहे थे, फिर छानते जा रहे थे। इस तरीके से सारे मसाले हमने पीस कर छान कर रख लिया है और फिर मिक्सी को रख देते हैं ऊपर। और उसके बाद फिर आते हैं गैस के पास। यहाँ पर पनीर को काट लिया है और तेल डाल दिया है कढ़ाई में थोड़ा सा और इनको थोड़ा फ्राई करेंगे। मतलब वैसे तो शाही पनीर में ऐसे ही काफ़ी लोग रखते हैं, फ्राई नहीं करते, इनको भूनते नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा इनको भूनेंगे तेल में। कलर चेंज नहीं होने देंगे, बस थोड़ा उलट पलट कर पकाएंगे और फिर इनको निकालते जाएंगे जो पकते जाएंगे। तेल हमने थोड़ा ही डाला था, इसलिए थोड़े थोड़े डालकर इनको भून रहे थे। तो यहाँ पर बच्चे आ गए थे स्कूल से और फिर इनको सीधे लेकर रौनक के पापा कनक को, ईशु को लेने चले गए हैं दवा लिवाने डॉक्टर के यहाँ। रौनक से कुछ बतिया रहे थे। फिर जो तेल बचा था देखिए वो थोड़ा सा काला हो गया है, जब
सारा पनीर निकाल दिया था। उसके बाद मक्खन डाला है घर का बना हुआ 1 बड़ा चम्मच। आज मक्खन में बनेगी सब्जी। और तेल जला नहीं है, बस वो जब पनीर निकाला था ना वो थोड़ा-सा डार्क हो गया था। और फिर जब मक्खन अच्छे से मिल गया है तो ये मसाले छने हुए डाल दिया है इसमें। अब इसको बराबर चला रहे हैं, क्योंकि जब तक खौलना शुरू नहीं होगा मसाले थोड़े से चिपकेंगे। और उसके बाद फिर जब ग्रेवी गाढ़ी हो गई थी तो शाही पनीर मसाला हमारे पास रखा था 1 चम्मच डाल दिया है। अगर आपके पास नहीं है तो गरम मसाला थोड़ा-सा डाल दीजिएगा। ग्रेवी पककर तैयार हो गई है, डाल देंगे पनीर और बस थोड़ा-सा पका लेंगे पनीर डालने के बाद। और ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है, लेकिन अभी कुछ बाकी है। तो थोड़ी-सी क्रीम हमने डाल दी है, मतलब मलाई जो दूध की निकाली थी घर की है, वो डाल दी है। लास्ट में डाल दिया है कटा हुआ धनिया। और ये रेस्टोरेंट वाली शाही पनीर की सब्ज़ी तैयार है दोस्तों। जितना अच्छा कलर आया है, उतना ही अच्छा स्वाद था। उसके बाद रोटियाँ बना लेते हैं, खाना बनकर तैयार हो गया है। और सुबह हमने कपड़े धुले थे, तो वो वैसे ही रखे हुए थे, खाना बनाने में लगे हुए थे, तो इधर कपड़े डाल देंगे क्योंकि अभी कोई खाना खाने वाला है नहीं। अम्मा भी अभी नहीं खाएँगे क्योंकि उन्होंने दूध रोटी खाया था। और ये अभी आए नहीं हैं कनक को लेकर। और रौनक कह रही थी अभी थोड़ी देर में खाएँगे। तो बस यहाँ पर सारे कपड़े डाल देंगे। बाहर में दूध रखा था पकने के लिए, तो अब जब धुआं निकलना बंद हो जाता है तब हम इसको ढकते हैं। पहले अगर ढक दो ना धुएं में तो पतीली जो है वो काली हो जाती है। ऐसे हमारी पतीली देखिए काली नहीं होती है। तो बस ढक दिया है अब। तो दोस्तों खाना बन गया है और अभी रौनक के पापा आए नहीं हैं क्योंकि वो कनक और यीशु को दवा लिवाने गए हैं। तो वो लेकर आए रहे हैं, अभी वापस ही आ रहे हैं, तब हम लोग खाना खाएंगे। तब तक अपनी खुराक ले लेते हैं। सुबह से पानी नहीं पिया है तो पानी पीते हैं, उसके बाद थोड़ा आराम करेंगे। और ये लग गई है थाली। दोस्तों आ जाइए आप लोग भी खाना खाने के लिए। शाही पनीर है, दही है, रोटी है, प्याज है। चावल नहीं बनाए हैं क्योंकि सबकी दवा चल रही है। और खाना खाने के बाद कोई भी वीडियो नहीं शूट हुआ था क्योंकि हमारे यहाँ झगड़ा हो गया था। क्यों हुआ था अभी बताएंगे, इनके सामने बताएंगे आप लोगों से, इनकी शिकायत करेंगे आप लोगों से। इनकी भी सच्चाई आपको पता चलनी चाहिए। और फिर मिल रहे हैं आपसे आज यानी कि 30 अगस्त को। आज 30 अगस्त है और ये वीडियो था 28 अगस्त का। तो यहाँ पर सुबह का वीडियो आप लोगों ने देखा था मॉर्निंग वाला, और सुबह ही शूट हुआ था और शाम को हमने भेजा था। और फिर वीडियो एडिट कर रहे थे तब तक इसका नाटक शुरू हो गया था। दवा नहीं खा रही है ये और सामने बिठा कर इसको खिला रहे हैं। खा दवा खाओ। हाँ तुम दवा कहाँ? अरे यार खाओ सीधे। एक एक हरकत तुम्हारा कैप्चर हो रही है। खा कहाँ? पीछे। ये गिर गया है। फिर हम जब डंडी लेकर बैठते हैं, डंडी ने डंडा लेकर बैठते हैं तब ये दवा खा पाती है। और एक टैबलेट इसने पूरी खराब कर दी, उल्टी सी आ गई थी, मतलब उल्टी नहीं हुई थी, टैबलेट निकाल दी थी इसने। और फिर ये मुझे कुछ नहीं मिला, ये बर्फी बनाने वाली दाबी मुझे मिली है, वो लेकर बैठे हैं। लेकिन मारते नहीं इतनी जल्दी, इसको डराते हैं, डरती बहुत है मार से। इसको पता है कि ज्यादा अगर गुस्सा आ गया मम्मी को तो एक जड़ भी देंगी। हंसी हंसी में इसको पता भी नहीं चलेगा, एक पड़ जाएगा। लेकिन इतनी जल्दी हम मारते नहीं, पर डंडे से ही दिखाने से ही असर हो जाता, चाहे ये हो चाहे इस हो चाहे रौनक हो। पता नहीं इसको दवा खाने से क्या दिक्कत है। फिर जैसे तैसे इसको दवा खिलाई दोपहर वाली। और फिर एक सेब इसका बचा हुआ था तो वो निकाल कर दिया है, क्योंकि दोस्तों इसको सच में बुखार आ रहा है। और जब दवा नहीं खाती तो इसको बुखार आ जाता है, लेकिन काफ़ी कंट्रोल में है जब से दवा चल रही है। तो हमारा ये कहना है कि दवा अभी चलती रहेगी, खाते रहो। तो इसको नारियल पानी भी लाते हैं, क्योंकि माँ बाप से ज़्यादा चिंता किसी को नहीं होती। टेंशन लगी रहती है कि अब की क्या है, इसको ज़्यादा टेंशन है। अब की क्या है कि ये 10th क्लास में है तो बोर्ड परीक्षा भी होनी है इसकी, और भी टेंशन लिए हुए है। समझाते हैं कि टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, ये सोचती है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो समझाते हैं, खाने पीने को सब लाते हैं तीनों के लिए, भले ही हम लोग ना खाएं पिए, हर माँ बाप यही सोचते हैं। तो नारियल पानी, कीवी और सेब वगैरह ये सब इसके लिए लाते रहते हैं। और हमारे घर में ये है कि मतलब अगर यीशु को पता चल गया कि कोई बीमार है तो फिर वो नहीं खाएगा, उसको दोगे तभी खाएगा, निकाल कर नहीं खाएगा।
और उसके बाद दोस्तों फिर चले गए थे, वीडियो अपलोड करके आए। ये शाम का टाइम है, दिया बाती का टाइम हो गया था, तो हाथ पैर धुले, फिर दिया जला देंगे मंदिर में। इसके बाद देखते हैं शाम के काम शुरू हो जाएंगे। तो रौनक के पापा दूध निकालने जा रहे थे और हमने कहा चलो दिया जला देते हैं। और फिर दूध रख दिया है गर्म होने के लिए। सुबह गर्म किया था, फिर क्योंकि दूध 2 दिन से थोड़ी सी दिक्कत हो गई है भैंस को, तो दूध बहुत कम दे रही है, तो दाढ़ में आज रखा नहीं था। फिर ये लाए थे चीनी और चावल, तो वो हमने कहा भर के रख देते, हमारे यहाँ चावल ख़त्म थे नहीं, और बीच में बना भी नहीं रहे थे, तो हमने कहा ले आओ, कभी कभी क्या है मन हो जाता है। तो अभी की क्या है, बीच में सबको बुखार आ रहा, तो चावल बिल्कुल भी नहीं बन रहे थे। अब थोड़ा सा ईशु भी ठीक है, हम भी ठीक है, आप लोग पूछते हैं तो हम बिल्कुल ठीक हैं। बस 1-2 दिन दवा खाई, पूरी नींद ली और बस ठीक हो गए हैं। इसके बाद भर के रख दिया है, बर्तन धुलेंगे और खाने पीने वाले पड़े हैं। बच्चों के टिफ़िन तैयार हो जाते हैं, 3 टिफ़िन, उसके अंदर छोटा सा टिफ़िन हो जाता है, तो घर के आधे बर्तन बराबर टिफ़िन ही हो जाते हैं। तो धुल के सब रख देंगे। और इधर रौनक से कहा है बस मुझे अच्छी वाली चाय पिला दो। और खाने में पूछ रहे सबसे कि क्या बनेगा, तो ईशु और रौनक की अलग ही फरमाइश थी आज। आज इनको कुछ अलग ही खाना है, तो वो फिर ये लोग बनाएंगे, थोड़ी तैयारी हम कर देंगे। तो अभी आप लोग भी देखिएगा ये लोग क्या खाना पसंद करते हैं। हमारे यहाँ सर्दियों में ये खाना ज़्यादा खाया जाता है, और जब कुछ नहीं समझ में आता तो फिर यही बन जाता है। तो यहाँ पर आटा लगा दिया है, आटा को कुछ नहीं डालेंगे आटे में, जैसे कि रोटी का लगाते हैं ना, बस उससे थोड़ा सा सख्त लगा कर रख देंगे, तैयारी कर देंगे। और हमसे आज आटा थोड़ा सा गिर गया, हम सोच रहे थे ये लोग ज़्यादा फैला देंगे तो थोड़ा आटा लगा के रख देंगे, तो पता नहीं कैसे कि हाथ पड़ा सूखे आटे में थोड़ा सा गिर गया है, तो इसको उठाकर फिर पशुओं के चारे में डाल देंगे। और यहाँ रौनक से थोड़ा सा दूध गिर गया था, चाय के लिए रखा था, दूध पानी मिला के रखा था। और फिर यहाँ पर बनने लगी हैं भौरिया दोनों की, ईशु और रौनक दोनों लगे हुए हैं, देखिए कैसे लगे हुए हैं। आटा सेट हो गया अच्छे से, तो बस भौरिया बना लेंगी और इनको खाएंगी घी के साथ में। ये खाना बहुत हमारे यहाँ पसंद किया जाता है। दोस्तों ये बन गया है घी और भौरिया, ईशु और रौनक ने मिलकर बनाया। तो कभी कभी ऐसे भी काम चल जाता है। और ये खाना ईशु और इनके पापा को बहुत पसंद है, इस खाने के आगे सारे खाने फेल हैं। तो सब लोगों ने खाना खाया, ये देखिए उसमें डुबो कर और नमक लगाकर खाएंगे। और उसके बाद दोस्तों ये देखिए मेरे गले में दाने छोटे छोटे पड़े हैं और ये खुल नहीं रहा है, इसको निकालना चाह रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पे लगता है, लेकिन पता नहीं कैसे। अभी जल्दी में पहना, थोड़े दिन के लिए रख दिया था, गर्मी जब हो रही थी, तो अभी खोल रहे हैं, ये खुल नहीं रहा है। सुबह से लगे हुए हैं लेकिन ये खुल नहीं रहा। यहाँ पे जब रख जाता है ऐसे रख जाता है तो बहुत दर्द होता है। और अभी आप लोगों से करनी है मुझे कुछ बात। यहाँ पर पाउडर लगा लिया कान में फंसाना पड़ा। तो दोस्तों हमारा वीडियो रेगुलर इसलिए नहीं आ पा रहा है, बताते हैं। हमारे घर में झगड़ा चल रहा है, कभी हम अपने घर की बात शेयर नहीं करते, लेकिन हम बहुत परेशान हो गए, इसलिए आप लोगों से शेयर करेंगे। और आप लोग इसको कहते हैं बहुत सीधे हैं। झगड़ा हमारे घर में भी होता है, जैसे कि आप लोग कमेंट में लिखते हैं, लेकिन उतना तो हम नहीं परेशान हैं, ना ही परेशान करते हैं, लेकिन कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। तो आज आप लोगों से बताएंगे। 2 दिन से कल परसों ये पनीर वाला वीडियो शूट हुआ था, उसके बाद फिर कुछ भी नहीं बना था, सिर्फ खाना हम लोग खा चुके थे, उसके बाद कोई वीडियो नहीं बना था क्योंकि लड़ाई हो गई थी। और फिर कल वीडियो नहीं शूट हुआ। आज पूरा वीडियो हमने अकेले शूट किया है, क्योंकि देखिए बच्चों की पढ़ाई चल रही है, उन पर हम प्रेशर नहीं डाल सकते हैं क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं। अभी क्या है 12 बजे 1 बजे तक बच्चे पढ़ाई करेंगे, कल तो संडे है, खैर सुबह फिर स्कूल चले जाते हैं। तो इनको ना तो आज तक कैमरा पकड़ना आया है, एडिटिंग की तो बड़ी दूर की बात है, और बस इनका एक ही शब्द होता है मुझे करना नहीं आता। अब बताइए क्या हम अकेले ही सब करें? बस इसी में हम परेशान हो जाते हैं, मुझे रोना आता है और बस फिर वीडियो नहीं आते, बस यही कारण है। अगर ये शूट करने लगे ना तो मेरे डेली वीडियो आए,
कंटेंट हमें खुद इतना अंदाजा हो गया है, 3 साल हो गए हैं, कंटेंट हम खुद अच्छे लाएं, लेकिन बस मजबूरी ये होती है कि मेरा कैमरा मैन मेरे पास नहीं है, तो बच्चे शूट करते हैं और बच्चे इतने से पढ़ाई में बताइए क्या करें। इसी वजह से झगड़ा होता है। झगड़ा हमारे घर में कभी नहीं हुआ है, तो इसीलिए डेली वीडियो नहीं आ पा रहा है इतने समय, लेकिन अब आएगा कैसे भी करके। जैसे कि आज वीडियो मॉर्निंग वाला गया था, ऐसे ही आएगा, लेकिन हम ट्राईपोड से ही शूट करेंगे। अब क्या है, सोच रहे हैं हम छोटा वाला ट्राईपोड ले लेंगे। उसको क्या कहते हैं, छोटा वाला है, छोटा वाला ट्राईपोड आता है। जैसे कि हम कोई रेसिपी शेयर करते हैं तो इसलिए गैस पर शेयर करते हैं, चूल्हे पर अकेले रेसिपी नहीं बनती है, क्योंकि चूल्हे के पास अब ट्राईपोड बड़ा वाला है ना हमारे पास, तो उससे नहीं हो पाता। अब छोटा वाला ट्राईपोड हम चाहे ऑनलाइन ही मंगाएंगे, क्योंकि अब जो करना है हमें अकेले ही करना है। इनको समझा के हम परेशान हो गए हैं। इनको बस एक ही शब्द है इनके पास, हमको आता ही नहीं। और ये शब्द हमारे जीवन में है ही नहीं कि हमें आता नहीं है। हमें हर चीज़ आएगी, कैसे नहीं आएगी, अगर हम उस पर तुल जाएं कि हमें सीखना है तो आएगी ही। बस दिमाग अगर हम उस पर लगा लेना तो कोई क्या नहीं सीख सकता है। लेकिन बस इसी बात पर झगड़ा होता है। खाते पीते खूब, ऐसा नहीं कि हम खा नहीं रहे, झगड़ा नहीं हो रहा, खाते पीते सब कुछ है। झगड़ा हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम खाना नहीं खाएंगे, बातचीत नहीं करेंगे। बस 2 दिन बातचीत नहीं होती है, फिर उसके बाद माहौल वैसा ही हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा झगड़ा भी अच्छा नहीं होता है। इसका असर बच्चों पर बहुत बड़ा पड़ता है। बच्चे भी डर जाते हैं कि मम्मी अब गुस्सा है, तो बच्चे भी बिल्कुल शांत हो जाते हैं हमारे घर के। लेकिन ये माहौल ज़्यादा दिन नहीं रहता है। तो कुल मिलाकर आप लोग भी कमेंट करिएगा कि इनको शूटिंग आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। भाई आप रोज़ शूट कर रहे हो तो आपको अंदाज़ा मिल जाएगा, जब आप उठा ही नहीं रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा। तो मुझे बस इतना ही सपोर्ट की ज़रूरत है कि वीडियो शूट कर लो। एडिटिंग तो खैर बात ही ख़त्म है, जब आप मनी नहीं लगाते हो एडिटिंग कहाँ से आएगी। तो अगर शूट कर लो तो वही मेरे लिए बहुत सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि एक इंसान सब कुछ संभाल रहा है, बहुत बड़ी बात है। हम जानते हैं कैसे संभालते हैं, इसीलिए हम बीच बीच में बीमार होते हैं। मुझे कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस जैसे कि रात में हम जागना शुरू कर देते हैं, जब 2 रात नहीं सोए, 3 रात नहीं सोए तो फिर मुझे बुखार आ जाता है। बस कोई दिक्कत नहीं, 2-3 दिन सो लेते हैं फिर ठीक हो जाते हैं, और कुछ नहीं है। तो चलिए, बातें मुझे लगता है बहुत हो गई हैं। अब ये सुधरे ना सुधरे भोले बाबा अभी इनकी मर्जी की बात है। देखिए, अगर आप हमेशा ये दिमाग पर रखेंगे ना, सामने वाला हमें देख रहा है तो आप कुछ भी जिंदगी में कर ही नहीं सकते हैं। हमें सामने वाले को देखना ही नहीं है, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि हम क्या काम कर रहे हैं। अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें क्या दिक्कत है उस काम को करने में। कोई कुछ भी सोचे हमसे क्या मतलब। अगर ये सोच हमारे दिमाग पर रहती तो आज हम यहाँ होते ही नहीं, कैमरा उठाते ही नहीं, वीडियो बनाते ही नहीं। जिस माहौल में यहाँ आके हमने वीडियो बनाना शुरू किया इस गांव में, बहुत बड़ी बात। तो आप लोग जैसे कि अपनी समस्याएं लिखते हैं, तो हमारे घर में भी समस्याएं हैं, सबके जीवन में समस्याएं, आम जिंदगी हमारी भी है आप लोगों की तरह। वीडियो कितना बड़ा हो गया मुझे नहीं पता, एडिटिंग करने पर पता चलेगा। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और भर के इनके लिए कमेंट करिएगा। बाकी सब चीज़ में अच्छे हैं, इनसे ज़्यादा अच्छा इंसान हमने आज तक देखा ही नहीं है। मेरे पापा थे, दूसरे नंबर पे ये है। बाकी बस कमी यही है कि इनकी हिम्मत नहीं है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये काम हमसे नहीं होगा, बस यही है और कुछ नहीं है। तो मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, बस आप लोगों से सलाह लेना चाहती हूँ कि आप लोग समझाए, शायद समझ में आ जाए कि हाँ ये काम करेंगे तो आ जाएगा मुझे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अच्छे अच्छे कंटेंट आते रहेंगे ऐसे ही, ऐसा नहीं कि वीडियो नहीं आएंगे, वीडियो आते ही रहेंगे। चाहे जैसे हम शूट करें वीडियो आएंगे। तो क्योंकि भाई देखो, जो बनाता है वही जानता है उसकी कीमत। तो और हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं करते, तो दिक्कत यही आ रही। तो ये तो सब चलता रहता है, कुछ नहीं शिकवा शिकायतें ये सब चलती रहती हैं बस। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें और हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सो जाइए आराम से, टेंशन फ्री होकर, जिंदगी रंगीन हो जाएगी।